गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपन ने 3D में एक्सरसाइज 14.1 14.1 सॉरी 1 हो गई थी 2। ठीक है, रेखाओं के समीकरण। रेखाओं के समीकरण। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है अपना 3D में पढ़ी है, 2D में अपन पढ़ के आ चुके हैं रेखाएं 11th क्लास में। ठीक है, रेखाओं के समीकरण, जिसमें फर्स्ट अपना है एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना। एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो बिंदु ए से गुजरती है। ध्यान देना, उस बिंदु ए का स्थिति सदिश है ए सदिश, जो बिंदु ए से गुजरती है तथा एक रेखा जिसका सदिश बी सदिश है के समांतर है। तो हमें ये आर्टिकल है, हमें एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु ए से गुजरती है, तथा एक ऐसी रेखा के समांतर है जिसका सदिश बी, जो एक रेखा जिसका सदिश बी है के समांतर है। कहने का वाला, हम एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे जो इस बिंदु से गुजरती है और इस रेखा के समांतर है। ठीक है, तो देखो जैसे ए बी रेखा हमें ज्ञात करनी है, ये ए बी रेखा, तो ये बिंदु ए से गुजरती है, दिख रहा है, बिंदु ए से गुजरती है। तो इस बिंदु ए का मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु यहाँ ले लेते हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु ए का स्थिति सदिश है ए सदिश। ठीक है, और ये जो रेखा हम ज्ञात कर रहे हैं ए बी, ये इस रेखा के समांतर है जिसको हम सी डी नाम दे रहे हैं, जिसका सदिश है बी सदिश, जिसका सदिश है बी सदिश। ठीक है, अब हमें ये पता है कि रेखाओं के समीकरण, जैसे आपने 10th में पढ़ा है, रेखा का समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इसमें ए एक्स बी वाई यानी एक्स और वाई तो समीकरण में होनी चाहिए। 11th में भी आपने देखा होगा कि बिना एक्स और वाई के समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होता। चाहे वृत्त की समीकरण आपने पढ़ी हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स और वाई होना चाहिए। दीर्घ वृत्त की आपने पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1, दीर्घ एक्स और वाई होने चाहिए। ठीक है, परवलय की आपने पढ़ी थी, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, एक्स और वाई होने चाहिए। रेखा की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो समीकरण में एक्स और वाई होना चाहिए, यानी एक ऐसा चर बिंदु, एक्स और वाई का मतलब एक ऐसा चर बिंदु भी रेखा पर होगा, क्योंकि कोई भी रेखा अनंत बिंदु से गुजर सकती है। ठीक है, तो इस रेखा पर एक बिंदु, जैसे बिंदु बी ले लेते हैं, तो जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है आर सदिश, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है आर सदिश। ठीक है, और ये जो आर सदिश है ये चर है, यानी इसका मान होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये चर होगा। और ये चर ही है, मतलब ये प्रश्न में नहीं दिया जाएगा, ये तो अपनी कल्पना है, क्योंकि एक्स वाई जेड सब में होता है। तो ये इस रेखा पर जिसका समीकरण हम ज्ञात करें, ध्यान देना हम ए बी रेखा का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस ए बी रेखा पर स्थित है। अब चूंकि ए बी रेखा सी डी के समांतर है, ठीक है, और समांतर का चिन्ह जब भी हटता है, तो अपन ने, आपको याद हो सदिश में अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे संरेख या समांतर, तो वहाँ अपन बात कर रहे थे कि कोई भी दो सदिश संरेख है या समांतर है, तब उनके या तो दिक् अनुपातों का अनुपात समान आ जाए या एक सदिश दूसरे के गुणक के रूप में प्राप्त हो जाए। यही हम पढ़ रहे थे, एक सदिश दूसरे के गुणक के रूप में प्राप्त हो जाए। तो ये दोनों समांतर है, तो ए बी सदिश सी डी के गुणक के रूप में आएगा, तो गुणक अपन लिख लेते हैं लैम्डा। ठीक है, ए बी सदिश कैसे निकालेंगे, b माइनस ए करके, b का स्थिति सदिश माइनस a का स्थिति सदिश। तो b का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष है r सदिश माइनस b, सॉरी a का स्थिति सदिश है a, लैम्डा cd का तो आपको दिख ही रहा है b सदिश, r सदिश बराबर a सदिश, माइनस का a सदिश उधर गया प्लस का, और ये लैम्डा b। ये एक रेखा का सदिश समीकरण आ गया, सदिश समीकरण।
तो आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी, जिसमें ए सदिश वो बिंदु है जिससे रेखा गुजरती है, ए सदिश वो बिंदु है जिससे रेखा गुजरती है। जैसे आपको प्रश्न में दे दिया जाएगा रेखा बिंदु 1 2 3 से गुजरती है, तो ए सदिश क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 2j प्लस 3k, और एक ऐसी रेखा के समांतर है जिसका सदिश बी सदिश के समांतर है। यानी कुल मिलाकर बात ये है कि आर सदिश तो ये रहेगा ही, ये हमेशा फिक्स रहता है क्योंकि ये चर है, ये प्रश्न में नहीं दिया जाएगा। ए सदिश दिया जाएगा और बी सदिश दिया जाएगा, लैम्डा भी अचर है, ठीक है। तो ए सदिश उस बिंदु का स्थिति सदिश है जिससे रेखा गुजरती है, और बी सदिश उस रेखा का सदिश है जिसके वो समांतर है, ये सदिश रूप। अब कार्तीय रूप दोनों रूपों में पढ़ेंगे अपन, सदिश रूप और कार्तीय रूप। कार्तीय रूप ऐसा रूप जिसमें सदिश नहीं होगा, तो कार्तीय रूप देखें, यही बताता हूँ कार्तीय रूप। अब देखो कार्तीय रूप में और सदिश रूप में कोई फर्क नहीं है, बस चेंजेस है, आपस में चेंज हो रहा है। जैसे आर सदिश ये लिख दिया अपन ने, आर सदिश होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ए सदिश वो बिंदु जिससे रेखा गुजरती है। तो अगर बिंदु सदिश रूप में दिया, जैसे मान लो ऐसे दिया है कि ए सदिश रेखा इस बिंदु से गुजरती है 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो किस बिंदु से गुजर रही है 2 3 4 से गुजर रही है। अगर 2 3 4 से गुजर रही है तो किस उसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। दोबारा सुनना मेरी बात, अगर रेखा बिंदु 2 3 4 से गुजर रही है तो सदिश रूप में ऐसे लिख लेंगे, अगर सदिश रूप में दिया है तो बिंदु रूप में हो जाएगा 2 3 4, ठीक है। तो यह आप ध्यान रखना। साथ के साथ जिसके समांतर है उसके हमें दिक् अनुपातों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जिस रेखा की वो समांतर उसके हमें दिक् अनुपातों की ज़रूरत पड़ती है। तो ध्यान देना, रेखा किस बिंदु से गुजरती है ए सदिश से, तो ए सदिश क्योंकि जिस बिंदु से गुजरती है उसको हम जनरली ले लेते हैं x1 y1 z1। ये कार्तीय रूप में अपन ने माना कि रेखा बिंदु x1 y1 z1 से गुजर रही, तो इसका सदिश क्या हो जाएगा x1i y1j प्लस z1k, और b सदिश जिसके वो समांतर है तो b सदिश हो जाएगा ai प्लस bj प्लस ck। मैंने इसको ai bj c के रूप में इसलिए लिखा है क्योंकि ये कोई बिंदु तो है नहीं, ये तो वो है जिसके समांतर है, और समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समानुपाती होते हैं। अपन यही पढ़ा है कि जब भी दो रेखाएं समांतर हो या संरेख हो तो उनके दिक् अनुपातों का अनुपात समान होता है। तो मैंने इसको ABC मतलब दिक् अनुपातों के रूप में लिख दिया, जिससे हमें याद करने में कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि हमने अभी तक 14.1 में पढ़ा था कि दिक् अनुपातों को हम जनरली ABC से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमेशा अपने पास रहता है, आर सदिश हमेशा फिक्स रहेगा। दिया हुआ क्या रहेगा प्रश्न में A और B, तो ये तीनों मान यहाँ रखते हैं, ध्यान देना। तो R की जगह अपन ने रख दिया xi प्लस yj प्लस जेड के, बराबर A की जगह अपन ने रख दिया x1i प्लस y1j प्लस z1 के, ठीक है, प्लस लैम्डा, और B की जगह अपन ने रख दिया ai प्लस bj प्लस c के। ये इधर आ गया तो देखो क्या होगा, ध्यान देना, xi माइनस x1i हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस x1i कैप। ये इसके पास आ गया इधर, तो yj और ये y1j हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया y माइनस y1j, ये हो गया z माइनस z1 के, और बराबर में गुणा कर देते हैं लैम्डा ai लैम्डा bj लैम्डा c के। आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करते हैं। तो इधर आई कैप का गुणांक है x माइनस x1 और इधर है लैम्डा a, तो x माइनस x1 बराबर हो गया लैम्डा a। यहाँ से x माइनस x1 बट्टे a लिख सकते हैं बराबर लैम्डा। ऐसे ही y माइनस y1 बराबर हो गया लैम्डा b के, तो यहाँ से हो गया y माइनस y1 बट्टे b बराबर लैम्डा। ऐसे ही z माइनस z1 बराबर लैम्डा c, तो ये हो गया z माइनस z1 बट्टे c बराबर लैम्डा। तीनों ही लैम्डा के बराबर है तो तीनों आपस में बराबर होंगे, यानी x माइनस x1 बट्टे a y माइनस y1 बट्टे b z माइनस z1 बट्टे c। एक ऐसी रेखा का समीकरण जो बिंदु x1 y1 z1 से गुजरती है। ये रेखा x1 y1 z1 से गुजरती है, z1 से गुजरती है, तथा दिक् अनुपात ABC वाली रेखा के समांतर है, तथा दिक् अनुपात ABC
वाली रेखा के समांतर है। ठीक है, अब देखो इसको मिक्स करते हैं दोनों को। ये तो रेखा का सदिश समीकरण है, ये कार्तीय समीकरण है। प्रश्न में आपको अगर सदिश समीकरण की बात हो तो आपको ए सदिश दिया हुआ रहेगा, आपको बी सदिश दिया हुआ रहेगा। ध्यान देना, ए सदिश वो सदिश होगा जिससे रेखा गुजरती है। ए सदिश वो सदिश है जिससे रेखा गुजरती है, और बी सदिश उस रेखा का सदिश है जिसके रेखा समांतर है, और बी सदिश उस रेखा का सदिश है जिसके रेखा समांतर है। अब इसमें आ जाओ, ए सदिश जिससे रेखा गुजरती है, तो रेखा गुजरती है बिंदु x1 y1 z1 से, और बी सदिश उस रेखा का सदिश है जिसके रेखा समांतर, तो रेखा समांतर है दिक् अनुपात ABC वाली रेखा के, क्योंकि दिक् अनुपात अगर कोई दो रेखाएं समांतर हो तो उसके भी दिक् अनुपात वही हो जाते हैं जो हम जो रेखा ज्ञात कर रहे हैं उसके होंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे x1 y1 z1 से रेखा गुजरती है, और ABC वाली रेखा के वो समांतर है जिसके दिक् अनुपात है ABC। दिक् अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी, ये ध्यान में रखना, समानुपाती भी हो तो। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं कि मान लो आपको x1 y1 z1 दिया हो, तो आप ए सदिश कैसे बना सकते हो? आप ए सदिश बना सकते हो इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान देना, x1i प्लस y1j प्लस z1 के। आपको किसी रेखा के दिक् अनुपात दिए हो कि ABC दिक् अनुपात वाली रेखा के समांतर है, तो आप बी सदिश इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, आपको ये दिया हो सदिश रूप में कि रेखा ए सदिश से गुजरती है और बी सदिश वाली रेखा के समांतर है, तो आप बिंदु यहाँ से निकाल सकते हो x1 y1 z1, और दिक् अनुपात यहाँ से ले सकते हो ABC। तो आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है। ये याद रखोगे तो इसमें ए सदिश, ध्यान रखना कि ए सदिश और x1 y1 z1 सेम ही है, कोई फर्क नहीं है उनमें, बस वो सदिश रूप में, ये कार्तीय रूप में। यहाँ बी सदिश और ABC जो दिक् अनुपात है वो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है उनमें, वो सदिश रूप में और ये डायरेक्ट है। तो देखो एक दो क्वेश्चन करता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। एक पहले तो प्रश्न लेते हैं अपन, रेखा के कार्तीय समीकरण x माइनस 2/1 y प्लस 3/4 और z माइनस 2/-3 को सदिश रूप में बदलें। तो देखो किस रूप में, रेखा का अपन ने कार्तीय समीकरण पढ़ा है वो लिखते हैं। रेखा का कार्तीय समीकरण निम्नलिखित है, x माइनस x1/a y माइनस y1/b z माइनस z1/c। तो अगर इससे तुलना करें तो मैंने आपको बताया था x1 y1 z1 वो बिंदु है जिससे रेखा गुजरती है। तो रेखा कौन से बिंदु से गुजरती है? ध्यान देना, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ z का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे भी 1 ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको कॉमन लेके बनाना पड़ेगा, अभी तो है। तो आपको यही लिखना है कि दी गई रेखा बिंदु, देखो माइनस की जगह माइनस है तो x1 का मान प्लस का रहेगा, यानी बिंदु 2 यहाँ प्लस का है या माइनस का, तो माइनस आएगा, -3 और 2 से गुजरती है तो अब इसका क्योंकि हमें सदिश रूप में बदलना, तो इसका सदिश रूप लिख लेते हैं, जिसका स्थिति सदिश ए सदिश बराबर 2i माइनस 3j प्लस 2k, तथा दी गई रेखा दिक् अनुपात 1 4 -3 वाली रेखा के समांतर है, तथा दी गई रेखा दिक् अनुपात 1 4 -3 वाली रेखा के समांतर है, जिसका सदिश बी सदिश बराबर i कैप प्लस 4j माइनस 3k।
इसलिए रेखा का सदिश समीकरण आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा भी। आर सदिश बराबर ए सदिश की जगह ये रख दिया 2i माइनस 3j प्लस 2k प्लस लैम्डा। बी की जगह अपन ये रख दिया i प्लस 4j माइनस 3k। ये प्रश्न यहाँ पर ख़त्म। ठीक है। तो जो कार्तीय रूप था उसको हमने सदिश रूप में बदल दिया। कार्तीय रूप को किस में बदल दिया अपन ने? सदिश रूप में। ठीक है। अब देखो प्रश्न में लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है। आपको ये बोल सकता है कि 1 4 माइनस 3 वाली रेखा के समांतर है, दिक् अनुपात वाली रेखा के समांतर है, या आपको ऐसे रेखा का समीकरण दे दे। ठीक है। और बोल दे कि इस दिशा में रेखा का समीकरण ज्ञात करें, तो भी दिक् अनुपात वही होंगे, क्योंकि उस दिशा का मतलब संरेख समांतर से। अब देखो मान लो आपको अभी तो कार्तीय रूप दिया था, सदिश रूप दे दे, जैसे ये रूप दे देता। अब मैं इसको कर नहीं रहा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रेखा का सदिश रूप दिया है, इसको कार्तीय रूप में लिखें। ठीक है। तो भाषा क्या होती? ये प्रश्न है, मान लो अब यहाँ से रेखा का सदिश रूप दिया है, कार्तीय रूप में लिखें। ठीक है। तो आपको लिखना है दी गई रेखा बिंदु जिसका स्थिति सदिश 2i माइनस 3j प्लस 2k से गुजरती है। इसलिए x1 तो हो गया 2, y1 हो गया -3, z1 हो गया 2। ठीक है। तथा दी गई रेखा एक रेखा के समांतर है, जिसका सदिश b सदिश i प्लस 4j माइनस 3k है। इसलिए ये दिक् अनुपात हो जाएंगे, a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर -3। ABC आ गया, x1 y1 z1 आ गया। इस फॉर्मूले में पुट कर देना आप। ठीक है। तो ये पहले टाइप का कि सदिश को कार्तीय रूप में बदला जा सकता है, कार्तीय को सदिश रूप में बदला जा सकता है। अब इसी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, बुक के जैसे यही क्वेश्चन बुक के आप करेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको बोल दें कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात करें, एक रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 3 -1 0 से गुजरती है, तथा रेखा x - 1/4 y - 2/5 z - 3/-2 के समांतर है या अनुदिश है। ठीक है। तो पहले कार्तीय ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान देना, कार्तीय समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। तो रेखा का समीकरण जो बिंदु से गुजरती है, रेखा इस बिंदु से गुजरती है, जो रेखा हम ज्ञात करते हैं आप उसको अभिष्ट रेखा बोला करो। अभिष्ट रेखा जिसको हम ज्ञात कर रहे होते हैं, तो अभिष्ट रेखा का मतलब जिसे हम ज्ञात कर रहे होते हैं। तो अभिष्ट रेखा बिंदु 3 - 1 0 से गुजरती है। तो ये x1 y1 हो गया, इसलिए x1 बराबर 3, y1 बराबर -1 और z1 बराबर 0। अब रेखा जो हमें ज्ञात करनी है वो इस रेखा के समांतर है। तो अभिष्ट रेखा x - 1/4 y - 2/5 और z - 3/-2 के समांतर है। इसलिए दिक् अनुपात उसके यही हो जाएंगे समांतर वाली के लिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म में रेखा होनी चाहिए लेकिन पहले। ठीक है। तो a हो गया 4, b हो गया 5 और c हो गया -2। इसलिए रेखा का अभिष्ट रेखा का जो हम ज्ञात कर रहे हैं, अभिष्ट रेखा का समीकरण x - x1/a y - y1/b z - z1/c। x - x1 हो गया 3, a हो गया 4, y - y1 -1 है तो +1 और b हो गया 5, z - z1 है -2 +2 और c हो गया
Z1 0 है सॉरी, तो यहाँ 0 ही हो जाएगा और C हो गया -2। तो ये कार्तीय समीकरण आ गया। कार्तीय से सदिश याद करेंगे तो A सदिश क्या हो जाएगा, देखो A सदिश हो जाएगा 3i, या प्लस आ गया तो -j और यहाँ ही नहीं, और B सदिश नीचे दिक् अनुपातों से बनता है 4i + 5j -2 के। तो मैं अब ये समझ सकता हूँ कि आपके माइंड में सारे टाइप के इसके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। किस तरह से सदिश को कार्तीय रूप में बदला जा सकता है, कार्तीय को सदिश रूप में बदला जा सकता है। बिंदु दे दिया तो इसके समांतर थी तो सिर्फ दिक् अनुपातों का होगा, इसमें बिंदु की हमें कहीं कोई भी हो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बिंदु तो यहाँ से हमें दे रखा है। तो देखो 2 चीज़ बातें आप माइंड में फिट कर लो, 2-3 बातें, कि अगर कोई रेखा किसी रेखा के समांतर है, अगर कोई रेखा किसी रेखा के समांतर है तो दोनों के दिक् अनुपात समान होंगे। तो जो रेखा हम ज्ञात कर रहे थे उसको अभिष्ट रेखा बोलते हैं, तो वो इसके समांतर है, तो हमने दिक् अनुपात यानी ABC यही ले लिया, ठीक है। अगर इसकी दिशा में बोल देता तो भी दिक् अनुपात यही हो जाते। रेखा का जो समीकरण हमने यहाँ पढ़ा, ये वाला, ये और ये, यही इम्पोर्टेंट समीकरण है। दूसरा भी पढ़ेंगे लेकिन वो आगे काम में नहीं आएगा, मतलब ना तो कोण निकालने में ना न्यूनतम दूरी निकालने में काम में नहीं आएगा। तो ये R सदिश बराबर A सदिश प्लस लैम्डा B, जहाँ A सदिश वो बिंदु है जिससे रेखा गुजरती है और B वो रेखा है जिसके वो समांतर है। ऐसे इसमें ABC दिक् अनुपात है और x1 y1 z1 वो बिंदु जिससे रेखा गुजरती है, ठीक है। अच्छी तरह याद करेंगे, समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तभी ये टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। अब इसी का दूसरा टाइप अपन कर लेते हैं और इसको ख़त्म करते हैं, वो कोई काम का इतना नहीं है। सेकंड टाइप, एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो बिंदुओं, वहाँ बिंदु था सिर्फ एक ही बिंदु से गुजरती थी, जो बिंदुओं A जिसका स्थिति सदिश है A सदिश तथा B जिसका स्थिति सदिश है B सदिश से गुजरती है। तो करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ कि डेरिवेशन एग्जाम में आती नहीं है, मैंने उसमें समझा दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ अगर आप देखोगे, इसमें अगर आप देखोगे तो जो B सदिश है ना वो समांतर वाला था। B सदिश क्या था, समांतर वाला। लेकिन जो दूसरा आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं यहाँ B सदिश भी बिंदु है और A सदिश भी बिंदु है, वहाँ समांतर था B सदिश, वहाँ B सदिश क्या था, समांतर था और A सदिश बिंदु था। यहाँ B सदिश और A सदिश दोनों ही बिंदु हैं। तो आप समीकरण याद रख लें, R सदिश बराबर A सदिश प्लस लैम्डा B माइनस A, ये रेखा का सदिश समीकरण होगा जिससे रेखा गुजरती है, जिससे रेखा गुजरती है किससे, A और B से, दोनों ही यहाँ बिंदु होगा। सीधा प्रश्न दिया जाएगा कि रेखा बिंदुओं 3 2, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदुओं 3 2 1 और -1 2 0 से गुजरती है। तो इससे आप बना लेना A सदिश और इससे आप बना लेना B सदिश, ठीक है। कार्तीय रूप में क्या होगा, देखो कार्तीय रूप में हो जाएगा x माइनस x1 बट्टे x2 माइनस x1, y माइनस y1 बट्टे y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बट्टे z2 माइनस z1। आपको याद हो कि अपन दिक् अनुपात ये पढ़ते थे बिंदु रूप में, a बराबर x2 माइनस x1, b बराबर y2 माइनस y1 और c बराबर z2 माइनस z1। तो जो हमने पिछली बार कार्तीय रूप वाला पढ़ा था, ये पढ़ा था ना x माइनस x1 बट्टे a, तो मैंने a की जगह ये रख दिया, b की जगह ये रख दिया, c की जगह z2 माइनस z1 रख दिया। जहाँ x1 y1 z1 यही है, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ठीक है। किसी के माइंड में ये बात नहीं आनी चाहिए कि R सदिश क्या है और यहाँ पर x y और z क्या है। ध्यान देना, ये कभी प्रश्न में दिए हुए नहीं जाएंगे, ये तो समीकरण में प्रेजेंट रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये चर बिंदु है, बिना चर बिंदुओं के समीकरण नहीं हो सकती। जैसे 2 + 3 = 5, ये समीकरण थोड़ी है, जब तक इसके आगे x और y नहीं लगेगा तब तक समीकरण बनेगी नहीं, ठीक है। तो x और y हमेशा समीकरण में प्रेजेंट रहेंगे। R सदिश जो अपन ने बात की थी, R सदिश चर सदिश होता है, xi + yj + z के अपन रेखाएं पढ़ रहे हैं तो भी यही होगा, समतल पढ़ रहे हैं तो भी यही होगा। x y z कार्तीय रूप में लिखा जाता है, xi + yj + z के सदिश रूप में लिखा जाता है। यहाँ a और b दोनों ही बिंदु हैं जिससे रेखा गुजरती है, उसमें a बिंदु था और b समांतर वाला था, ठीक है। तो करना आप 14.2 साथ के साथ फॉर्मूले याद करें, ठीक है। प्रश्नावली बहुत ज़्यादा इजी है, 3D इससे इजी प्रश्नावली कोई नहीं है, ठीक है। तो कल करते हैं अपन बाकी। थैंक यू।